उपर्युक्त सभी, समझ गए बात को? उपर्युक्त सभी। तो आंसर क्या होगा? ना जल्दी से बता दो आंसर क्या होगा। वेरी गुड। अब इसको कुछ और एक उदाहरण से समझते हैं। होता यह है मेरे प्यारे बच्चों, बड़ी इंटरेस्टिंग स्टोरी है। मैंने पिछली क्लास में चर्चा करी थी। मैंने बोला था मैं ये भी बताऊंगा कि किस प्रकार से उत्तर वैदिक काल में स्त्रियों की स्थिति या जो दशा है वो गिरती हुई दिख रही है आपको। इस आधार पर चर्चा होती है कि एक शास्त्रार्थ होता है और राजा जनक के दरबार में शास्त्रार्थ चल रहा है। शास्त्रार्थ मतलब दो व्यक्ति जो शास्त्र को अच्छे से समझते हैं एक दूसरे के साथ डिबेट करते हैं। शास्त्रार्थ चल रहा है तो ये चल रहा है ऋषि याज्ञवल्क्य और उसके साथ साथ जो है आपको देखने को मिल रही है गार्गी। कौन मिल रही है? गार्गी। गार्गी एक विदुषी महिला है और बहुत ही इंटेलेक्चुअल है, समझना। गार्गी कहीं ना कहीं इस संपूर्ण शास्त्रार्थ में याज्ञवल्क्य को हराती हुई दिख रही हैं। मतलब अब पुरुष हार रहे हैं। ध्यान से सुनना, बहुत इंपॉर्टेंट स्टोरी है। तो अब हो रहे हैं पुरुष हार रहे हैं। तो जैसे ही पुरुष हार रहे हैं ना, तो यहाँ पर याज्ञवल्क्य क्या बोलते हैं? चुप हो जा वरना तेरा सर फोड़ दूंगा। अर्थात कहने का ये तात्पर्य है कि ये स्थितियों की गिरती हुई दशा को दिखा रहा है कि राजा जनक का दरबार सुशोभित हो रहा है। आप समझिए, उस भरे दरबार में कोई पुरुष किसी महिला को इस तरीके से बोल रहा है। पॉइंट समझ गए बात को? कांग्रेस इस पे जीतती है, लीग को कम सीटें मिलती हैं, तो इसी के चलते लीग जो है अब सीधी कार्यवाही दिवस, मतलब लीग अब पूरी तरीके से बगावत पर आ चुकी है। तो सीधी 16, सीधी 16, सीधी 16, इस तरीके से याद रखो। सीधी कार्यवाही दिवस कब मनाया? 16। तो अब इसके चलते दांडी मार्च की बात आती है। किसकी बात आती है? दांडी मार्च की। तो दांडी मार्च से तो सब पूछ ले, तुमको बिल्कुल बनना चाहिए। चाहे प्री पूछ ले वो एग्जामिनर, चाहे मेंस पूछ ले, सारे कंटेंट तुम्हारी आंखों के सामने है। अच्छा, कोई चतुरा स्क्रीनशॉट ले रहा हो तो मैं उससे ये भी बोल रहा हूँ कि ले लेना, पर वीडियो पूरा देखना, ठीक है? आदि कवि की चर्चा एक हो रही है जगनिक की और एक है जयानक। देखो नाम मिलते जुलते, थोड़ा अच्छे से पढ़ोगे तो समझ में आ जाएगा। अभी तो मैं बोल रहा हूं तो तुम्हें लग रहा है कि चलो सर ने बता दिया। एग्जाम के दिन आ जाता है ना तो हक्के बक्के उड़ जाते तुम्हारे। समझे बात को? तो आंसर क्या हो रहा है, ध्यान से सुनो अब। कि जगनिक कौन है? महोबा के चंदेल राजा परमर्दी देव के राजकवि हैं। कौन? जगनिक। पूछे, डायरेक्ट भी पूछ ले कि आपको परमर्दी देव के राजकवि कौन थे? जगनिक। या जगनिक किसके राजकवि थे, ऐसे बता दो। आल्हा खंड या आल्हा गायन की जो है रचना कर रहे हैं। ध्यान से सुनना। कौन? जगनिक। ठीक है, जिसमें 22 खंड है और विश्व की सबसे लंबी कविता भी कहलाती है आला खंड। बढ़िया अच्छे से आप सुनना। जब आप विशेषकर मैहर वाले एरिया में जाओगे, मैहर, सतना, यहाँ पर आपको ये बड़ी अच्छे से वृत्तांत आज चर्चा खजुराहो स्थित मंदिर समूहों की, जिसको लेकर अक्सर प्रश्न तो बनते हैं पर थोड़े डिफिकल्ट तब हो जाते हैं जब इन मंदिरों के वर्गीकरण को पूछ लिया जाता है। अर्थात पश्चिम में कौन सा है, पूर्व में कौन सा है और दक्षिण में कौन सा है। इनके लिए मैं एक शानदार ट्रिक आपके लिए बनाया हूं, उसको ध्यान से सुनिए, आपको सब बनने लगेगा। सबसे पहले हम पश्चिमी में स्थित मंदिर समूहों की बात कर रहे हैं। इसकी ट्रिक है, पश्चिम में रिया लक्ष्मण का चित्र मत बनाओ क्योंकि विश्व में 64 है। फिर से सुनिए, पश्चिम में रिया लक्ष्मण का चित्र मत बनाओ क्योंकि विश्व में 64 है। तो सबसे पहले रिया से हो जाएगा कंदरिया महादेव मंदिर, लक्ष्मण से हो जाएगा लक्ष्मण मंदिर, फिर चित्रगुप्त मंदिर हो जाएगा, फिर उसके बाद मत से होगा मतंगेश्वर मंदिर, फिर विश्वनाथ मंदिर हो जाएगा, और विश्वनाथ मंदिर हो जाएगा विश्व से, और फिर हो जाएगा 64 योगिनी मंदिर। तो इस तरीके से पश्चिम में रिया लक्ष्मण का चित्र मत बनाओ क्योंकि विश्व में 64 है। अब बात आती है दक्षिण में स्थित मंदिर समूहों की। तो इसकी ट्रिक है, दक्षिण में दूल्हा 4 भुजाओं वाला वैद है। ध्यान से सुनिए, दक्षिण में दूल्हा 4 भुजाओं वाला वैद है। तो मतलब दक्षिण में, फिर अब बात हो गई दूल्हा देव मंदिर, दूल्हा से क्या हो गया? दूल्हा देव मंदिर। 4 भुजाओं से हो गया चतुर्भुज मंदिर। उसके बाद में वैद्यनाथ मंदिर, समझ गए? 4 भुजाओं वाला वैद है तो वैद्यनाथ मंदिर, इस तरीके से हो गया। अब बात आती है पूरब में स्थित मंदिर समूहों की। तो इसकी ट्रिक ध्यान से सुनिए, पूरब में जब आदि ने शांति घटी, इन सब्जेक्ट की तरफ टटोलना नहीं पड़ेगा, कुछ भी फुल आपको बुक तरफ जो है शिफ्ट नहीं
कि इतना ही पढ़ा जा सकता है, इतना याद कर लीजिए, आपका काम हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं बच्चों। गृहस्थ आश्रम की बात होती है। गृहस्थ का आश्रम का तात्पर्य क्या है? देखिए, व्यक्ति द्वारा एक गृहस्थी का निर्माण करके जो है जीवन व्यतीत करना। मतलब आप अपने लिए बढ़िया एक गृहस्थी बनाइए। अब गृहस्थी में आटा दाल सब बोलते हैं ना कि आटा दाल के सबके भाव पता चल जाते हैं। उस गृहस्थी का वाकई में आपको अनुभव होना चाहिए, क्योंकि आश्रम व्यवस्था का दूसरा चरण है। कब शुरू होता है भैया? जैसे ही जो है तुम्हारा विवाह हो जाता है, ठीक है ना? तो विवाह जिसके होने वाले हैं वो तैयार हो जाओ फिलहाल। मैं करंट सिनेरियो से भी जोड़ूंगा, चिंता मत करो। अब एक प्रश्न आता मैंने आपको समझा रखा है, आई थिंक लेक्चर 7वां या 8वां होना चाहिए, वहां पर चेक करना। जिन्हें नहीं समझ में आ रहा है, मैं कह रहा हूं आप एक बार कोर्स में आके देखो, आपको हमारी सारी क्लासेस मिल जाएंगी सीक्वेंस में, और सारी क्लासेस सीक्वेंस पीडीएफ सब एक जगह। वही पढ़ना है जो मैं समझा रहा हूं, वही सुनना है जो दिख रहा है, और वही रिवाइज करना है जो मिला है। तो इससे क्या होगा, आप परफेक्शन की तरफ जाएंगे। अभी आपके साथ क्या होता है, सुनते कुछ और, मिलता कुछ और है, लिखते कुछ और, इससे तुम पास नहीं हो पा रहे। समझ गए बात को? बाकी फिर तुम्हारा मन है, आगे बात करते हैं, ठीक है? तो इस तरीके से अंडाल करके है बच्चों। यहाँ पर थोड़ा सा चूंकि पिक्चर वो हो गई है तो मैं उसको क्लियर कर देता हूँ, आपको लिख देता हूँ, ठीक है? थोड़ा सा ज्यादा आप लोगों को दिखाने के चक्कर में एक तरीके से क्या बोलना चाहिए, फेयर एंड लवली ज्यादा लगा दी है मैंने इस पेज में। समझ गए बात को? ठीक है। एक फीमेल एक तरीके से अलवार संत है बच्चों, जिनका नाम है अंडाल। अलवारों गायत्री और सतपथ ब्राह्मण। देखो, सतपथ ब्राह्मण आपको बिल्कुल याद रखना है, किसका जो है एक तरीके से ब्राह्मण ग्रंथ है ये। इसका उपवेद जो है धनुर्वेद। धनुर का अर्थ होता है धनुष। आपको पहले भी बोल रखा है, थोड़ी देर पहले की क्लास याद आ रही हो कुछ मिनटों पहले, तो मैंने वहां पर आपसे चर्चा करी है कि युद्ध कला की चर्चा, इसकी चर्चा करी है, युद्ध कला। तो अब ट्रिक क्या बनाई, देखो, यजु धनु युद्ध, यजु धनु युद्ध, यजु से यजुर्वेद हो जाएगा, धनुर्वेद एक तरीके से आप उसको, या तत् तत् यजु अधु, एक ट्रिक ये भी है। दोनों ट्रिक में से आपको जो पसंद हो, या आप अपनी ट्रिक भी बना सकते हैं। ऐसा जरूरी नहीं है मेरे प्यारे बच्चों की मेरी ट्रिक ही आपको पढ़ना है, आप प्रैक्टिस करें, ये ट्रिकें आप चर्चा में आता है तो आप बोलेंगे वाकणकर महोदय के द्वारा 57-58 में जो है इनको खोज की जा रही है इसकी। उसके बाद में ये फैक्ट सबसे यूनिक है जो आपको बाकी बुकों में नहीं देखने को मिलेगा, ये बहुत मेहनत से मैंने आपको लिखा था। तो वर्ष 1990 में भारतीय